जय मसीह की। डॉक्टर सैम थॉमस के साथ बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। एक ऐसे श्रृंखला की चर्चा हम कर रहे हैं जहां पर पुराने नियम में यीशु के बारे में बताए गए भविष्यवाणियों की चर्चा हम कर रहे हैं। इस वीडियो में यीशु के पुनरुत्थान के बारे में, यीशु के स्वर्गारोहण के बारे में इत्यादि जो भविष्यवाणियां पुराने नियम में बताए गए हैं उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। शुरू करते हैं यशायाह नबी का पुस्तक उसके 53वें अध्याय के कुछ आयतों से। लेकिन इन आयतों को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यशायाह नबी का पुस्तक एक ऐसा पुस्तक है, 53वां अध्याय एक ऐसा अध्याय है जहां पर यीशु मसीह के कष्ट उठाने के बारे में, यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में इत्यादि बड़े सफाई के साथ बताया गया है। यहां तक कि किस प्रकार के लोगों के साथ उनका मृत्यु होगा, कहां पर और कैसे वो दफनाए जाएंगे इत्यादि के बारे में भी लिखा हुआ है। अब आते हैं उस अध्याय के 10 और 11 वचन में। वहां क्या लिखा है? तो अभी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, मसीहा को कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा। वो बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो अपने प्राण को दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। यानी इन वचनों में यह लिखा है कि परमेश्वर को यह भाया कि उसे कुचले और उसको रोगी कर दे और उसके प्राण को दोष बलि कर दे। पुराने नियम में बहुत सारे बलिदानों के बारे में हम पढ़ते हैं। उसमें से एक दोष बलि है या पाप बलि, यानी पाप के प्रायश्चित में चढ़ाया जाने वाला वो बलिदान था। पशु या किसी जानवर को वे पाप बलि के रूप में चढ़ाते थे। यहां पर बताया गया है कि मसीहा को पाप के बलि के रूप में चढ़ाए जाएंगे और तब वो अपना वंश देखने पाएगा। यानी उनके मृत्यु के बाद वे अपने वंश को देखेंगे और वो बहुत दिन जीवित रहेगा। यानी वो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए जीवित रहेंगे। वे मरेंगे, वे दफनाए जाएंगे, लेकिन वो जीवित होंगे और बहुत दिनों के लिए वो जीवित रहेंगे। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी होगी। वो अपने प्राणों के दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। यानी प्रभु यीशु मसीह अपने कष्ट भोग के बाद पुनरुत्थानित होकर वे अपने कष्ट और दुख को देखकर वे तृप्त होंगे। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। यानी यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात वो बहुतों को उद्धार देगा, वो अधर्मियों को धर्मी ठहराएगा, परमेश्वर के उद्धार को दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाएगा, ऐसे यहां पर बताया गया है। लेकिन हमारा ध्यान इस बात पर है कि यीशु का पुनरुत्थान होगा, ऐसे यशायाह नबी ने अपने 53वें अध्याय में बताया। भजन 16 उसका 10 और 11 वचन। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। किसके बारे में बोला जा रहा है? मसीहा के बारे में बोला जा रहा है कि उसका प्राण जो है अधोलोक में छोड़ा नहीं जाएगा और परमेश्वर का पवित्र भक्त या पवित्र जन नहीं सड़ेगा। यानी वो मार डाले जाएंगे, दफनाए जाएंगे, लेकिन उनका शरीर सड़ेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनको पुनरुत्थानित करने वाला है। भजन संहिता 68 का 18। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया। तूने मनुष्यों से वरन हठीले मनुष्यों से भी भेंटें ली, जिससे याह परमेश्वर उनमें वास करे। उस वचन का पहला भाग पर क्या आपने ध्यान दिया? तू ऊंचे पर चढ़ा, इसका क्या मतलब है? यीशु के स्वर्गारोहण के बारे में यहां पर लिखा गया है कि वो ऊंचे पर चढ़ा। न केवल यीशु के शरीर के न सड़ने के बारे में भजनकार कहता है, न केवल यशायाह यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बोल रहे हैं, भजनकार यहां पर यीशु के स्वर्गारोहण के बारे में भी
बोल रहे हैं। भजन 110 उसका पहला वचन, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, यानी परमेश्वर पिता यीशु मसीह से यह बोल रहे हैं कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। यानी परमेश्वर पिता यीशु मसीह से कह रहे हैं कि तेरे कई शत्रु हैं, मैं उनको तेरे पैरों के पास लेकर आऊंगा, लेकिन तब तक के लिए तू मेरे दाहिने हाथ के पास में बैठ। नए नियम में हम देखते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह को परमेश्वर पिता के दाहिने बाजू में बैठे हुए एक व्यक्ति के रूप में बताया गया है। और क्या यह अद्भुत नहीं है कि पुराने नियम में यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बारे में और यीशु मसीह का परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठाए जाने के बारे में भी हमें बताया गया है। यह परमेश्वर के अद्भुत बात है कि इस प्रकार के भविष्यवाणियों को यीशु के बारे में वे दे रहे हैं। परमेश्वर हमें इन वचनों से आशीष दे।